आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानरस की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समक्ष 30वां नव संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही सुशील संस्कार वाली कन्या की रोचक कहानी भी। आगे दिल्ली में एक सेठ रहते थे, नाम लक्ष्मीकांत। परचून की थोक की दुकान चलाते थे। सुसंस्कारी नियमित जीवन जीने वाले, नियम से मंदिर दर्शन को, धोती बनियान जनेऊ, माथे पर तिलक, नंगे पैर पैदल पैदल आधे किलोमीटर दूर शिवजी पर जल चढ़ाने, लोटा, फूल माला, आरती का सामान सहित आते थे। पूजा अर्चना के बाद नाश्ता कर दुकान पर दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाते। उनकी इकलौती पुत्री नाम मधुलिका पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि होने से हिंदी विषय में डिलीट करने के उपरांत कन्या महाविद्यालय में हिंदी की सहायक प्रोफेसर पद पर पदासीन थी। अत्यंत साधारण, धार्मिक, आचरण वाली बेटी। उसकी सिंप्लिसिटी के कारण कई रिश्ते हाथ से निकल गई। कई दहेज लोभी को लड़की ने ही अस्वीकृत कर दिया था। सेठ लक्ष्मीकांत बेटी की शादी तय न हो पाने से कारण बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन बॉम्बे से एक रिश्ता संयुक्त परिवार से बेटी को देखने आ रही थी। बॉम्बे में उनकी 4 कंपनियां थीं। एक कंपनी को IIM से MBA कर बेटा चंद्रदेव स्वतंत्र रूप से संभाल रहा था। इकलौता पुत्र था। उन्हें भी सीधी सादी संस्कार वाली बहू की ही आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से कई रिश्ते उनके अनुकूल न होने से वह रिजेक्ट कर चुके थे। यह बात किसी ने सेठ लक्ष्मीकांत को बता रखी थी। अतः सेठ उक्त दिन चिंतित से मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद जब लौट रहे थे तो मंदिर प्रांगण में एक संत, जिन्हें सेठ जी भी जानते थे, बैठे हुए थे। सेठ जी से जैसे ही उनके सामने से निकल रहे थे तो संत को रुककर प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के उपरांत उन्होंने सेठ जी से पूछा, आज कुछ ज़्यादा चिंतित प्रभाव से क्यों दिख रहे हो? तब सेठ जी ने उन्हें सारा वृत्तांत बतलाकर विनयपूर्वक निवेदन किया कि आशीर्वाद दीजिए कि बेटी का यह रिश्ता अवश्य ही पक्का हो जावे। संत ने कहा कि यदि आपके अनुकूल परिवार हुआ तो अवश्य पक्का होगा। भगवान पर भरोसा रखो। लड़की को सुबह से ही तैयार करके रखा हुआ था। नियत समय पर संयुक्त परिवार होने से एयरपोर्ट से कई आदमी, औरत, सास, ससुर, लड़का आदि लक्ष्मीकांत सेठ के बंगले पर पधारे। कन्या अत्यंत साधारण वेश में शालीन वस्त्र धारण कर पिता के बुलाने पर आई। औपचारिकता पूर्ण कर लड़की एक सोफे पर सिमटी सी बैठ गई। साथ में 2 साधारण रूप वाली सहेलियां भी। अब प्रश्न का दौर शुरू हुआ। होने वाली सास ने पूछा, खाना बनाना आता है? उत्तर में संक्षिप्त में हाँ कहने पर ननद ने दूसरा प्रश्न, स्वेटर बुनना आता है? हाँ कहने पर अन्य परिवार के लोगों ने, ससुर ने, चाचा ने, ताऊ ने, सब ने करीब 27-28 प्रश्न दाग दिए। प्रत्येक प्रश्न पर जवाब में केवल हाँ कहकर कन्या चुप हो जाती। अंत में लड़का चंद्रदेव ने कहा कि मैं भी बात कर सकता हूँ। सबके एक साथ अनुमति मिलने पर कन्या से चंद्रदेव ने पूछा, आपको गाना भजन आता है? लड़की की हाँ मैं स्वीकृति दी। परिवार के प्रश्नों की विचार पर भी कन्या मधुलिका बहुत ही शांत चित्त बैठी रही, जरा भी विचलित नहीं हुई। लड़के के पिता सूर्यदेव
ने अंत में सेठ लक्ष्मीकांत से मुखातिब होकर बोले, हमें कन्या पसंद है, अब कुछ दहेज बाबत बातचीत हो जाए। सुनकर सकपकाए सेठ लक्ष्मीकांत उनके बिल्कुल निकट सोफे पर जाकर बैठ गए तथा बोले कि अवश्य वार्ता करते हैं, आप आदेश करें, मेरे वश में होगा तो जरूर आपकी डिमांड पूरी करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। सेठ सूर्यदेव ने फुसफुसाते हुए कहा, लक्ष्मीकांत जी, कर्ज में डुबोने वाली लक्ष्मी लेने नहीं आया हूँ जो अपने पिता को कर्ज में डुबो दे। शादी बहुत ही सादगी व सीमा के अंदर ही करें, दहेज का कोई जवाब नहीं। वो लड़की जो पिता को चिंता व कर्ज में डुबो कर आई, मुझे मंजूर नहीं। मेरे घर पर केवल सुशील गृह लक्ष्मी की आवश्यकता है। भगवान का दिया बहुत है, हमें केवल शालीन कन्या की जरूरत है। प्रश्नों की बौछार तो कन्या की धैर्य की परीक्षा लेने के लिए प्रायोजित थी। आपकी बेटी अत्यंत सुशील, सौम्य, बुद्धिमान, धैर्यवान जैसी हम अपनी बेटे के लिए चाहते थे, वो सभी गुण संपन्न साक्षात लक्ष्मी है। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर शादी के लिए तिथि तय करने, तदुपरांत दोनों समधी गले मिले एवं ऐसा समझी पाकर सेठ लक्ष्मीकांत के नेत्र सजल हो गई। सगाई पर गोद भराई की रस्म पूर्ण कर लड़के वाले सौहार्द वातावरण में विदा हो गई। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। हरे।